हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माई फुटप्रिंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द एरिया दैट इज एनक्लोज्ड इन अ ट्रेस और एन आउटलाइन बाय काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो जो पूरी तरीके से इसके अंदर थे और आधे से ज़्यादा स्क्वायर्स जिनका एरिया इस आउटलाइन या ट्रेस के अंदर था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस पार्ट को डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस पार्ट को पढ़ सकते हो। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। वो कह रहा है किसका फुटप्रिंट ज्यादा बड़ा है, आपका या आपके फ्रेंड का। हाउ विल यू डिसाइड, डिस्कस। इसको आप कैसे डिसाइड करोगे? तो स्टूडेंट्स, इसको डिसाइड करना बहुत आसान है। सबसे पहले एक स्क्वायर ग्रिड आप बना लो। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको सिखाया था कि एक स्क्वायर ग्रिड कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि स्क्वायर ग्रिड कैसे बनाते हैं ग्राउंड पर या किसी पेपर पर, तो आप पिछले पार्ट को देख सकते हो, वहां पर मैंने समझाया है। तो इस तरीके का जब आप स्क्वायर ग्रिड बना लोगे तो ये क्या है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। क्यों ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है? क्योंकि हर एक साइड का जो लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर। जितने भी सारे स्मॉल स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, हर एक स्क्वायर का साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, देयर फोर इट इज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप अपना फुटप्रिंट का इस पे ट्रेस लो और अपने फ्रेंड का फुटप्रिंट का इस पे ट्रेस लो और देखो दोनों में से किसका फुटप्रिंट का एरिया ज्यादा है। तो कैसे करोगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो जमीन पर या ग्राउंड पर चौक के सहारे या पेंसिल के सहारे इस तरीके का एक स्क्वायर ग्रिड बना लो। उसके बाद अपने फुट को वहां पर रखो और उसका ट्रेस लो, उसका आउटलाइन करो। तो सपोज करते हैं कि जैसे ये आपका फुट है इस तरीके से, तो इसका आप एक आउटलाइन बना लो। तो स्टूडेंट, सपोज करते हैं आपका जो फुट का आउटलाइन है ट्रेस करने के बाद कुछ ऐसा आया, तो उसके बाद आप अपने फुट को हटा दो और काउंट करो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो इसके अंदर है, पूरी तरीके से जो इसके अंदर है, और मोर देन हाफ जो इसके अंदर है। तो काउंट करते हैं। तो जैसे अगर आप इन स्क्वायर्स को देखो तो ये सारे स्क्वायर्स पूरी तरीके से आउटलाइन के अंदर है, तो इनको आप मार्क कर लो। और जो भी स्क्वायर्स हैं जिनका आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो उस केस में हमने हैंड के लिए किया था, यहाँ पर हम फुट के लिए कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम और क्या स्क्वायर्स को काउंट कर सकते हैं जिनका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है। जैसे इस स्क्वायर का आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है, इसका आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है। इसको देखोगे तो ये एरिया इसके अंदर है विच इज़ मोर देन हाफ। तो ये सारे जो स्क्वायर्स है इनका आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है। सिमिलरली ये वाला, इसको हम छोड़ देंगे, ये जो स्क्वायर है, बिकॉज इसका आधा से ज़्यादा एरिया इसके बाहर है। नेक्स्ट अगर आप इस वाले स्क्वायर को देखो तो इसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इस वाले स्क्वायर को, तो इसका भी आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है। तो इसी तरह से आपको सारे स्क्वायर्स को मार्क करना है जो आधा से या आधा से ज़्यादा एरिया जिनका इसके अंदर है। तो सारे स्क्वायर्स को हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर काउंटिंग करेंगे रो वाइज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड बाय योर फुटप्रिंट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ज़रूरी नहीं है आपका फुटप्रिंट इतना कवर करे। मैंने रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक रफ आउटलाइन बनाया है, बट इसको आपको अपने फुट को ट्रेस करके करना है, तो वो वैल्यू इससे अलग हो सकता है। तो फिर से मान लेते हैं आपका नाम राम है और आपका जो फुट का जो एरिया आया दैट इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब सपोज करते हैं आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम स्वाति है। तो उसके फुटप्रिंट को आप ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि उसका फुटप्रिंट कितना एरिया कवर कर रहा है। तो आप अपनी फ्रेंड से बोलोगे कि अपने फुट को इस ग्रिड के ऊपर रखे और फिर एक चौक के सहारे उसका आउटलाइन बनाओगे। तो सपोज करते हैं ये आपके फ्रेंड का फुटप्रिंट का ट्रेस है। तो नेक्स्ट हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे। तो जो स्क्वायर्स पूरी तरीके से इसके अंदर है और जो स्क्वायर्स आधे से ज़्यादा जिनका एरिया इस आउटलाइन के अंदर है उनको हम काउंट करेंगे। तो उससे पहले सबको मार्क कर लेते हैं। तो जैसे ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये सारे का आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है। अगर इस वाले स्क्वायर को देखूँ तो सिर्फ थोड़ा सा एरिया इसके अंदर है, आधा से ज़्यादा बाहर है, इसको छोड़ देंगे। सिमिलरली इसको भी हम छोड़ देंगे।
तो ये सारे स्क्वायर्स को आप मार्क कर लो बिकॉज इनका आधा से ज़्यादा एरिया आउटलाइन के अंदर है। इसी तरीके से आप सारे स्क्वायर्स को मार्क कर लो। तो सारे स्क्वायर्स को मार्क करने के बाद अब हम काउंटिंग करेंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे और रो वाइज काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो आपके फ्रेंड का जो फुटप्रिंट का एरिया आया दैट इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आपके फ्रेंड का फुटप्रिंट आपके फुटप्रिंट से बड़ा है तो ये वैल्यू अलग आएगा। तो इसको आपको खुद से करना है। हमारे वाले एग्जाम्पल में आपके फ्रेंड का जो फुट का एरिया आया दैट इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं आपका जो फुट है इट इज बिगर एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स फुट। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है बेस्ड ऑन जो वैल्यूज आपको यहाँ पर मिले हैं। तो हमारे वाले केस में आपका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, आंसर इज योर्स बिकॉज आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपके फ्रेंड का है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ विल यू डिसाइड, ये मैंने आपको बता दिया। इज द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, आंसर इज नो। मतलब हमारे केस में आंसर नो है बट आपके केस में आंसर यस हो सकता है अगर दोनों का एरिया सेम आ जाए। तो इस एक्टिविटी को प्लीज स्टूडेंट्स कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो जैसे हेन, डॉग, गोट, दीज आर ऑल एनिमल्स। तो वो कह रहा है गेस करो कौन से एनिमल का फुटप्रिंट का जो एरिया है वो आपके फुटप्रिंट के एरिया जितना होगा। आंसर इज मंकी एक केस हो सकता है। जो मंकीज होते हैं उनका जो फुट का एरिया होता है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पर मैं मंकी लिख रहा हूँ बट आपको जो भी एनिमल लगे कि जिसका फुटप्रिंट का एरिया आपके फुटप्रिंट के एरिया जितना हो तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट इज हियर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइजेस, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। तो यहाँ कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं इन एक्चुअल साइज, गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। तो हमको उनके फुटप्रिंट्स का जो एरिया है उसको गेस करना है। तो इसे आपको बस गेस करना है स्टूडेंट्स, बट अगर आप चाहते हो कि आपका गेस थोड़ा और एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, तो आप एक ग्रिड बना सकते हो। तो जैसे अगर मैं गेस करूं तो देख के ही पता चल रहा है कि ये जो हेन है उसका फुटप्रिंट है दिस इज ऑलमोस्ट 2 और 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 2 to 3 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इन एरिया। बट अगर हम चाहते हैं इसका गेस थोड़ा और एक्यूरेट करें तो हम क्या करेंगे, ग्रिड बनाएंगे। तो ग्रिड कैसे बनाते हैं, इस तरीके का सेंटीमीटर स्केल ले लो और इस तरीके से मार्किंग कर लो, 0 में, 1 में, 2 में, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इतने मैंने मार्किंग कर दिए। तो नेक्स्ट जो मार्किंग आपने किए हो उसमें आप स्ट्रेट लाइन बना दो। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आप बना दो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड बना रहे हैं ये पता करने के लिए कि ये जो एनिमल है उसका फुटप्रिंट कितना बड़ा है या कितना एरिया कवर करता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस बना दो। नेक्स्ट आप क्या करो, फिर स्केल को इस तरीके से वर्टिकली रख दो घुमा करके और फिर से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो हमने वर्टिकल लाइंस बना लिए, नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, इसलिए स्केल को घुमा करके ऐसे रख दिया। अब मार्किंग कर दो, यहाँ पर 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ 6 तक ही कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप स्केल को हटा दो और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो मार्किंग्स आपने अभी किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दो। तो ये बन गया हमारा ग्रिड। अब ग्रिड में क्या बने हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं। अब देखो ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये जो 2 वर्टिकल लाइन है उसके बीच में हर एक बार एक एक छोटा स्क्वायर बन रहा है। सिमिलरली बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स बने हैं। तो हर एक स्क्वायर का साइड का लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो दिस इज अ 1 सेंटीमीटर ग्रिड। तो अब गेस करते हैं कि ये जो हेन है इसका जो फुटप्रिंट है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो उन स्क्वायर्स को काउंट करो जो पूरी तरीके से इसके अंदर है, जिसका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है।
तो ये हेन का आउटलाइन आप देख रहे हो, ये है इसका आउटलाइन। तो देखते हैं कितने सारे स्क्वायर्स हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इस वाले स्क्वायर को देखूं तो इसका आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है, तो इसको हम काउंट करेंगे। अगर मैं इस वाले स्क्वायर को देखूं तो इसका बस थोड़ा सा एरिया इसके अंदर है, और इस वाले स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया आउटलाइन के बाहर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट अगर मैं इस वाले स्क्वायर को देखूं तो इसका भी आधा से ज़्यादा एरिया आप देख सकते हो इसके अंदर है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। सिमिलरली इस वाले स्क्वायर को भी हम काउंट करेंगे। तो इतने ही स्क्वायर्स है, और कोई स्क्वायर यहाँ है नहीं जिसका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है। तो अब काउंट करो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ हेन इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक डॉग का फुटप्रिंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड बना लिया है ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हेन के लिए हमने बनाया था। तो इस तरीके का आप एक 1 सेंटीमीटर ग्रिड बना लो। तो ग्रिड बनाने के बाद देखो कौन कौन से स्क्वायर्स हैं जिसका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया इस डॉग के फुटप्रिंट के आउटलाइन के अंदर हो। तो ये पूरा आउटलाइन है डॉग के फुटप्रिंट का। तो देखते हैं ये जो स्क्वायर्स हैं ये पूरी तरीके से ट्रेस के अंदर हैं, आउटलाइन के अंदर है। तो इसी तरीके से हम सारे स्क्वायर्स को मार्क कर लेंगे। तो मैंने सारे स्क्वायर्स को मार्क कर लिया है जिनका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है। अब हम सारे स्क्वायर्स को काउंट करते हैं रो वाइज नीचे से ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ डॉग्स फुटप्रिंट, दैट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी एनिमल के फुटप्रिंट को। नेक्स्ट इज मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टाइगर का फुटप्रिंट दिया हुआ है, तो हमको अब इसका एरिया निकालना है। तो वो कह रहा है इसको निकालने का एक आसान तरीका भी है, इस तरीके के आप बड़े स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बना सकते हो, इससे आप एरिया को और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो लार्जेस्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल हम बना सकते हैं उसको हम बनाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो आउटलाइन है उसके अंदर जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन्होंने बनाया है दैट इज दिस। सिमिलरली अगर मैं इस वाले आउटलाइन को देखूं तो इसमें आप लार्जेस्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर क्या बना सकते हो, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना है जो पूरी तरीके से आउटलाइन के अंदर हो। तो नेक्स्ट अगर मैं इस वाले आउटलाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर बना सकते हो इस तरीके से जो इस आउटलाइन के अंदर है पूरी तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं इस वाले आउटलाइन की बात करूं तो यहाँ पर आप ऐसा एक रेक्टेंगल बना सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो अप्रॉक्सीमेटली पूरी तरीके से इसके अंदर है, इस आउटलाइन के अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं इस वाले आउटलाइन को देखूं तो यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ कुछ ऐसा, और ये रेक्टेंगल जो है ये पूरी तरीके से इसके अंदर है। तो नेक्स्ट अगर आप और स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बना सकते हो तो उनको भी आप यहाँ पर बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और मैं बना सकता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ पर भी मैं एक और बना सकता हूँ कुछ ऐसा, और एक और स्क्वायर यहाँ बना सकते हैं कुछ ऐसा। तो जितने सारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो बड़े वाले जो पूरी तरीके से आउटलाइन के अंदर हो तो उनको आप बना लो। एक और आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ इसको बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ एक स्क्वायर बना सकते हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं कुछ ऐसे। तो यही काम आप दूसरे आउटलाइन के लिए भी करो। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ हम बना सकते हैं जो पूरी तरीके से इस आउटलाइन के अंदर हो। क्या यहाँ बना सकते हैं? नहीं, यहाँ पर स्पेस नहीं दिख रहा। यहाँ बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी उतना हमारे पास स्पेस नहीं है। एक और यहाँ बना सकते हैं हम एक रेक्टेंगल, ये भी आप देखो रेक्टेंगल पूरा आउटलाइन के अंदर है। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हमने बनाए हैं उनका एरिया निकाल लो और उन सबको ऐड कर दो। तो जैसे सपोज करो ये रेक्टेंगल है
तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस रेक्टेंगल के अंदर में, 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल 3 रोज हैं और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स है स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल में, तो दो दो स्क्वायर है हर एक रो में, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये जो पूरा एरिया आया दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो एरिया आया दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये जो रेक्टेंगल बना इसका क्या एरिया होगा स्टूडेंट्स, तो इसका क्या एरिया होगा, तो सबसे पहले देखो कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं, तो हर एक रो में दो दो स्क्वायर्स है दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज अगेन 6, तो इसका भी क्या एरिया आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लो और यहाँ पर लिख लो। इसका बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस वाले रेक्टेंगल में, 2 रोज हैं और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं, फर्स्ट रो में कितना स्क्वायर है 1 स्क्वायर, सेकंड रो में कितना स्क्वायर है 1 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज सिंपली 2, तो इसका क्या एरिया आया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं, तो यहाँ पर कितने रोज हैं, टोटल 3 रोज हैं और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं 2 स्क्वायर्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6, तो इसका एरिया आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इस वाले स्क्वायर को देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पर 2 और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं 2 स्क्वायर्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 4, तो इसका एरिया आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इस वाले आउटलाइन को देखते हैं, तो जो सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल है यहाँ पर, सबसे पहले काउंट करो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल यहाँ पर 9 रोज हैं। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं वो काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हर एक रो में 7 स्क्वायर्स हैं, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज 63। तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है विच इज़ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया आया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पूरा एरिया आया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली बाकी रेक्टेंगल्स का भी निकाल लेते हैं, इस वाले रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 रोज हैं और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं, दैट इज 2 स्क्वायर्स, 1 2, इसमें भी 1 2, तो हर एक रो में 2 स्क्वायर्स हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10, तो इसका क्या एरिया आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब इस वाले रेक्टेंगल को निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं बताओ स्टूडेंट्स, 3 रोज और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं 1 स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 3, तो इसका क्या एरिया आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस रेक्टेंगल में, सिर्फ एक ही रो है, 1 रो है, एक ही रो है और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज सिंपली 5, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब इस वाले स्क्वायर को देखते हैं, तो इसमें टोटल रोज कितने हैं 2 और हर रो में कितने स्क्वायर्स हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं 1 2, तो हर रो में 2 स्क्वायर्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज सिंपली 4, तो इसका क्या एरिया आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब इस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हैं, दैट इज 2 और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3, 3 स्क्वायर्स हैं हर एक रो में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये दोनों ही सेम स्क्वायर्स हैं, तो इसका भी एरिया क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों ही सेम है, देख लो 2 रोज है और हर एक रो में 2 स्क्वायर्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज सिंपली 4, इसका भी एरिया आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बचता है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एक रेक्टेंगल बच रहा है, तो इस वाले रेक्टेंगल में देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक ही रो है यहाँ पर और हर एक रो में कितने स्क्वायर्स हैं
दो स्क्वायर्स हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज सिंपली इक्वल टू 2, तो इसका एरिया क्या आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब सबको ऐड कर लो स्टार्टिंग विद दिस आउटलाइन, तो इसके अंदर में कितने हैं, तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इन सब को एक साथ में लिख लो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसको लिख दिया है प्लस। तो नेक्स्ट अब ये जो हमारा आउटलाइन है इनको भी हम लिख लेते हैं। तो ये होगा प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सबको यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज़ लिख लिए हैं, अब सबको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर 63 को एज इट इज़ अभी के लिए 63 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन के केस में यूनिट सेम रहता है। तो सिंपली 5 प्लस 2 कर दो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल रिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 6 10 और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। प्लस क्या है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नीचे का भी हमने ऐड कर दिया। अब हम फिर से ऐड करते हैं। तो 63 को अभी के लिए हम फिर से 63 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडिशन का क्या इजी रूल होता है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी नंबर को किसी के साथ ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो पहले 7 प्लस 7 करो या पहले 7 प्लस 10 करो फिर प्लस 7 करो, हर केस में आंसर सेम होगा। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। फिर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए यूनिट सेम रहता है यहाँ पर, प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी के लिए फिर से वैसे लिख दो, फिर 14 प्लस 20 इट इज़ 34 प्लस 24 इट इज़ 58। तो यहाँ हो जाएगा 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 63 प्लस 58 हमको करना है, तो इसको सिंपली अब आप ब्रेक कर सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो यूजिंग वन सेंटेंस। यहाँ पर 63 और यहाँ पर 58 और यहाँ पर एडिशन। तो ये है वंस प्लेस और ये है टेंस प्लेस। वंस प्लेस को पहले ऐड करो, 3 प्लस 8 क्या होता है 11, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी होगा। उसके बाद 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12। So 63 plus 58 is 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल क्या आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरा एरिया आया, जितने भी सारे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के एरिया मिला करके आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अब हमको रिमेनिंग स्क्वायर्स को भी काउंट करना है। मतलब वो जो स्क्वायर्स हैं जिनका, तो ये तो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स हैं जो पूरी तरीके से इसके अंदर हैं, बट ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं जिनका आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है, तो उनको अब हम नेक्स्ट काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम उन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे जिनका आधा से ज़्यादा एरिया इस आउटलाइन के अंदर है। तो सबसे पहले उन स्क्वायर्स को आप मार्क कर लो। तो जितने भी सारे स्क्वायर्स हैं जिनका आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है उसको हम लोग मार्क करेंगे। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर्स हैं। उसके बाद इधर आप देखोगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर और ये तीन, तो इनका भी आधा से ज़्यादा एरिया आउटलाइन के अंदर है। उसके बाद ऊपर की दिशा में ये स्क्वायर इसको इंक्लूड मत करना बिकॉज इसको हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है एज अ रेक्टेंगल। तो उसके बाद इधर आ जाओ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, सिमिलरली ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बाकी आउटलाइन के लिए भी सारे स्क्वायर्स को सबसे पहले मार्क कर लो।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सारे स्क्वायर्स को मार्क कर लिया है सारे आउटलाइन के अंदर, जिनका आधा या आधा से ज़्यादा एरिया आउटलाइन के अंदर है। अगर कुछ छूट गया हो तो उसको आप खुद से करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हम काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग स्क्वायर्स हैं उनको मैंने येलो से भी मार्क कर दिया है ताकि हमको काउंट करने में आसानी हो। तो चलिए अब हम काउंट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस आउटलाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। नेक्स्ट 22 23 24 25 26 27। तो अभी तक हुआ 27। उसके बाद हम इस वाले आउटलाइन को काउंट करते हैं। तो 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। तो टोटल हो रहे हैं 51 स्क्वायर्स। तो मतलब कि बाकी बचे स्क्वायर्स जिनका आधा से ज़्यादा एरिया इसके अंदर है तो वो सब मिल करके हो रहे हैं 51 स्क्वायर सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को मिला करके कितना एरिया हुआ था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बाकी बचे जो स्क्वायर्स हैं उनको मिला करके कितना हुआ 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अब हम इससे ऐड कर देंगे। तो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 121 प्लस 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल एरिया आया दैट इज 172 सेंटीमीटर स्क्वायर और 172 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द टोटल एरिया ऑफ दिस फुटप्रिंट इज 172 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी एंड फॉलोइंग टॉपिक्स इन पार्ट 6। तब तक के लिए बहुत खुश रहो, बहुत प्रैक्टिस करते रहो एंड टेक केयर।